भारत में हर दूसरा नौजवान सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है। किसी के लिए ये सपना है तो किसी के लिए आखिरी उम्मीद। लेकिन सवाल ये है, क्या वाकई में ये सपना है या फिर एक ऐसा जाल जिसमें करोड़ों युवा हर साल फंसते जा रहे हैं। हर साल लाखों फॉर्म भरे जाते हैं, कोचिंग क्लासेस की लाइनें लगती हैं और सोशल मीडिया पर सिलेक्टेड लोगों की तस्वीरें वायरल होती हैं। लेकिन इन सब के पीछे छुपा है एक कड़वा सच, न सिलेक्शन की गारंटी न समय की वापसी। आज हम बात करेंगे सिर्फ उन सच्चाइयों की जिन्हें अक्सर छुपा दिया जाता है। कोई मोटिवेशन नहीं, कोई झूठा दिलासा नहीं, सिर्फ वो हकीकत जो हर सरकारी नौकरी के सपने के पीछे छुपी है। सरकारी नौकरी का इतना क्रेज क्यों है? क्यों हर मिडिल क्लास घर में बच्चे के पैदा होते ही उसके लिए यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग का सपना बुन दिया जाता है? इसका जवाब हमें इतिहास में मिलता है। ब्रिटिश राज के जमाने में जिन लोगों को इंडियन सिविल सर्विस में नौकरी मिलती थी, उन्हें सत्ता का हिस्सा माना जाता था। वो अफसर नहीं, छोटे राजा कहलाते थे। वहीं से शुरू हुआ ये इज्जत वाला पेशा का सपना। आजादी के बाद भी सरकारी नौकरी का मतलब था पक्का वेतन, पेंशन, मेडिकल सुविधा और सबसे बड़ी चीज, समाज में इज्जत। मिडिल क्लास के लिए यह सपना बन गया, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में न तो गारंटी थी न ही स्थिरता। आज भी कई लोग सरकारी नौकरी को सिर्फ एक जॉब नहीं बल्कि जिंदगी की गारंटी मानते हैं। इसीलिए हर साल करोड़ों लोग इस एक सपने के पीछे अपनी जवानी, पैसा और मेंटल हेल्थ तक दांव पर लगा देते हैं। सरकारी नौकरी सिर्फ एक जॉब नहीं, एक सपना है। एक ऐसा सपना जिसमें नौकरी के साथ साथ सम्मान भी मिलता है, जहां माता पिता की आंखों में चमक होती है और समाज की नजरों में इज्जत अपने आप बढ़ जाती है। सुबह 9 से शाम 5 की ड्यूटी, सप्ताह के 2 दिन की छुट्टी, फिक्स सैलरी, ऊपर से सरकारी मकान, गाड़ी और पेंशन तक। कौन नहीं चाहेगा ऐसी जिंदगी? कोचिंग सेंटर की दीवारों पर टंगे सिलेक्टेड स्टूडेंट्स के पोस्टर, यूट्यूब पर वायरल होने वाली रैंक होल्डर्स की कहानियां, सब मिलकर एक सपना बेचते हैं जो हर मध्यम वर्गीय घर का बच्चा खरीदना चाहता है। क्योंकि इस सपने में है सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी और सबसे बड़ी चीज, माँ बाप का गर्व। सरकारी नौकरी की तैयारी एक ऐसा रास्ता है जहां शुरुआत तो उम्मीदों से होती है, लेकिन जैसे जैसे साल बीतते हैं वो उम्मीद बोझ में बदल जाती है। हर साल एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, बैंकिंग जैसे एग्जाम में करोड़ों फॉर्म भरे जाते हैं, लेकिन सीटें बस चंद हजार। मतलब शुरुआत से ही 95% लोग बाहर हो जाते हैं, वो भी बिना फर्स्ट राउंड क्रैक किए। ये कोई मुकाबला नहीं, ये तो एक साइकोलॉजिकल वॉर है जहां खुद से लड़ना पड़ता है। कोचिंग क्लासेस, नोट्स, टेस्ट सीरीज, स्टडी प्लान, सब कुछ आजमाते हैं लोग। 2 साल, 4 साल, 6 साल तक बिना कोई रिजल्ट के। कई तो 30 की उम्र के पास पहुंचकर सोचते हैं अब क्या करें, कोई प्लान भी नहीं था। हर नाकाम अटेम्प्ट के बाद एक गिल्ट आता है, कहीं मुझसे कुछ छूट तो नहीं गया। फिर तुलना शुरू होती है, वो सेलेक्ट हो गया, मैं क्यों नहीं? धीरे धीरे कॉन्फिडेंस गिरता है और अंदर ही अंदर इंसान टूटने लगता है। फैमिली का दबाव, रिश्तेदारों के ताने और समाज की नजरें सब मिलकर इसे एक ट्रैप बना देते हैं। कोचिंग में लाखों रुपए खर्च होते हैं, रूम रेंट, खाने का खर्चा, किताबें, सब कुछ जोड़ो तो कई लोगों के घर कर्ज में डूब जाते हैं। पर फिर भी कहते हैं एक और अटेम्प्ट ले लो, इस बार सिलेक्शन पक्का है। ऐसे ही साल बीत जाते हैं और जिंदगी खिसक जाती है। इस ट्रैप की सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि ज्यादातर एस्पिरेंट्स के पास प्लान बी ही नहीं होता, क्योंकि बचपन से यही डाला गया है दिमाग में, बेटा सरकारी नौकरी ही सबसे सुरक्षित है। अब जब सिलेक्शन नहीं होता तो ना एक्सपीरियंस होता है ना स्किल, प्राइवेट जॉब भी नहीं मिलती और इंसान जीरो पे आ जाता है। तो क्या सरकारी नौकरी बुरी चीज है? नहीं, लेकिन बिना सोचे, बिना समझे हर किसी के लिए यही एक रास्ता समझ लेना, वो एक ट्रैप है जो हर साल लाखों लोगों की जवानी निगल जाता है। अब जरा आंकड़ों की भाषा में बात करते हैं, जिसे सुनकर शायद आप सोच में पड़ जाओगे। एसएससी सीजीएल 2023 में लगभग 30 लाख लोगों ने आवेदन किया था, लेकिन फाइनल सिलेक्शन हुआ सिर्फ 7,500 कैंडिडेट्स का। मतलब सिलेक्शन रेट सिर्फ 0.25% से भी कम। बाकी 29 लाख लोग ही या तो अगले साल फिर से कोशिश करेंगे या फिर खुद को खो बैठेंगे। यूपीएससी, देश का सबसे प्रतिष्ठित एग्जाम, 2023 में 11.5 लाख छात्रों ने फॉर्म भरा। प्रीलिम्स में बैठे करीब 9.5 लाख, फाइनल सिलेक्शन सिर्फ 933वां। सिलेक्शन रेट इक्वल्स 0.07%, मतलब हर 1000 में
सिर्फ एक का सपना सच हुआ। 2019 में आरआरबी ग्रुप डी की एक भर्ती आई थी। 1,03,759 सीटें थीं और फॉर्म भरे गए थे 1,15,00,000। मतलब कंपटीशन एक सीट के लिए 110 लोग। सोचो, इसमें भी सिलेक्शन सिर्फ एक बार होता है और जिंदगी के कई साल चले जाते हैं। 2022 में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है, पढ़ाई से जुड़ी वजहों से आत्महत्या करने वाले युवाओं की संख्या 13,000 से ज्यादा थी। इनमें से बड़ी संख्या ऐसी थी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी में सालों से फंसे थे। हर साल 4 से 5 लाख लोग गवर्नमेंट एग्जाम बर्नआउट फेस करते हैं, जिसे न तो कोई समझता है और न ही कोई ओपनली बात करता है। एक औसतन एस्पिरेंट साल में 1 से 2 लाख रुपए खर्च करता है, कोचिंग, रहने, खाने, टेस्ट सीरीज और किताबों में। 3 साल की तैयारी में ये रकम 4 से 5 लाख हो जाती है और बदले में क्या मिला? मे बी नेक्स्ट टाइम की दिलासा। ये सिर्फ समय की नहीं, पैसों और उम्मीदों की भी बर्बादी है। ये सरकारी नौकरी का सपना है या एक स्लो पॉइजन, जहां ना हार मानने की इजाजत है, ना ही जीतने की कोई गारंटी। ये एक ऐसा ट्रैप है जिसमें फंसकर लाखों लोग अपनी पहचान खो बैठते हैं और सोसाइटी कहती है, बस थोड़ी और मेहनत कर ले यार। सरकारी नौकरी की तैयारी कहीं ना कहीं एक इंडिविजुअल चॉइस कम और फैमिली एक्सपेक्टेशन ज्यादा बन चुकी है। बेटा बैंक में लग जाएगा तो जिंदगी सेट है। ये लाइन अब सिर्फ बात नहीं, पूरे समाज का एक डिफॉल्ट करियर प्लान बन चुका है। माँ बाप को लगता है कि यही एक ऐसा रास्ता है जो उनके बेटे या बेटी को सुरक्षित फ्यूचर देगा। वो भले ही खुद मॉडर्न सोच वाले हों, लेकिन जब करियर की बात आती है तो आज भी सरकारी का टैग ही अल्टीमेट ड्रीम बन जाता है। सोसाइटी का तो और भी टॉक्सिक लेवल है, अब तक नौकरी नहीं लगी, कितनी बार एग्जाम दिया, अरे शर्मा जी का बेटा तो पिछले साल लग गया था। इन सवालों से ज्यादा जहर कोई और चीज नहीं भरती। ये बातें धीरे धीरे एक छात्र को उस जगह ले जाती है जहां वो खुद को सिर्फ एक फेलियर समझने लगता है। और सबसे बड़ा ट्रैप ये है कि ये प्रेशर प्यार की शक्ल में आता है। माँ कहती हैं, बस एक बार लग जा, फिर चैन से जीना। लेकिन कोई नहीं समझता कि ये एक बार लगना कभी कभी 6 से 7 साल की मानसिक क्रूरता में बदल जाता है। सोचो, एक लड़का है 22 साल का, ग्रेजुएशन के बाद वो सरकारी नौकरी की तैयारी में लग गया। कोचिंग ज्वाइन की, नोट्स बनाए, सुबह से रात तक पढ़ाई। पहले साल एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, बोला कोई बात नहीं, अगली बार। दूसरे साल फिर ट्राई किया, 1-2 राउंड निकले पर फाइनल नहीं हुआ। अब तक उम्र 24 हो गई थी। फैमिली और रिलेटिव्स ने भी बोलना कम कर दिया, पर अंदर एक गिल्ट घर कर गया कि जो टाइम जा रहा है, क्या वो कभी वापस आएगा? फिर शुरू होती है एक मेंटल साइकिल। हर दिन लगता है कि आज नहीं पढ़ा तो पीछे छूट जाऊंगा, पर मन नहीं करता पढ़ने का, एनर्जी खत्म हो चुकी होती है। और सबसे बड़ी बात, इतने सालों में ना कोई स्किल सीखी, ना कोई जॉब एक्सपीरियंस लिया। अब प्लान बी का मतलब होता है एकदम जीरो से फिर से शुरुआत करना। प्राइवेट जॉब में अप्लाई करो तो कंपनीज पूछती हैं, पिछले 3 साल क्या किया? तब ना कोई सर्टिफिकेट दिखा सकते हो, ना कोई काम। बस कहते हो, सर तैयारी कर रहा था। और अब ये तैयारी जो कभी सपना थी, वो अब एक बोझ बन चुकी होती है जिससे निकलने की हिम्मत भी नहीं होती। क्योंकि जितना टाइम इन्वेस्ट कर दिया है, उतना ही गिल्ट है पीछे हटने का। और यही है ट्रैप जिसमें ना सिर्फ करियर अटकता है, बल्कि सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ वर्थ और मेंटल पीस भी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। गवर्नमेंट एग्जाम फेल नहीं करता, ये सिस्टम लोगों को धीरे धीरे तोड़ता है। सबसे पहले उनका टाइम, फिर उनका माइंडसेट और फिर उनकी आइडेंटिटी। हमारे समाज में सरकारी नौकरी को जो इज्जत मिली है, वो इतनी ज्यादा ग्लोरीफाई हो चुकी है कि लोग भूल जाते हैं आदमी की पहचान सिर्फ उसके जॉब टाइटल से नहीं, उसके काम और सोच से बनती है। कितनी बार सुना है आपने, बेटा IAS है, बेटी बैंक PO बन गई, लड़का तो SSSC से गवर्नमेंट ऑफिसर लग गया, और फिर पूरा मोहल्ला, रिश्तेदार, जान पहचान वाले उसे मिस्टर रिस्पेक्ट बना देते हैं। लेकिन क्या सच में वो इतना अलग कर रहा है? क्या वो कोई सुपर ह्यूमन बन गया? सच्चाई ये है कि कई सरकारी नौकरियों में काम करने वाले लोग खुद अपनी जिंदगी से बोर हैं, फाइल घिस रहे हैं, प्रमोशन का वेट कर रहे हैं, और कई तो सिर्फ तनख्वाह के लिए जिंदा हैं। रिस्पेक्ट सिर्फ बाहर से मिलती है, अंदर से वो बंदा भी कहीं ना कहीं खुद को हॉलो फील करता है, क्योंकि सिस्टम स्लो है, काम रेपिटेटिव है और क्रिएटिविटी की कोई वैल्यू नहीं। लोग सरकारी नौकरी को सक्सेस की छोटी मानते हैं, पर असल में कई बार ये बस एक कंफर्ट जोन बन जाती है, जहां ना ग्रोथ है ना थ्रिल, बस एक इल्यूजन ऑफ स्टेबिलिटी है। बचपन से ये सिखाया जाता है कि अगर सरकारी नौकरी मिल गई तो सब तुझसे जलेंगे,
लोगों को लगता है कि सरकारी नौकरी मतलब सरकारी पावर, पुलिस, कलेक्टर या रेलवे का अफसर हो गया तो बस हर कोई सलाम ठोकने लगेगा। सोसाइटी उस यूनिफॉर्म या उस पोस्ट को सम्मान देती है, इंसान को नहीं। ये रिस्पेक्ट नहीं है, ये स्टेटस बेस्ड इल्यूजन है। ज्यादा सरकारी जॉब्स में ना कोई पैशन होता है, ना क्रिएटिविटी की स्पेस। 9 से 5 की बोरिंग लाइफ, ट्रांसफर का टेंशन और पॉलिटिक्स वाला सिस्टम जिसमें काम से ज्यादा एडजस्टमेंट चलती है। पर लोग फिर भी चिपके रहते हैं क्योंकि वो रिस्पेक्ट का सपना देखा है बचपन से। मम्मी पापा को पड़ोसी बोले आपका बेटा एसडीएम है, बस वही दिन उनकी लाइफ का प्राउडेस्ट मोमेंट बन जाता है। फिर चाहे उस बेटा की खुद की लाइफ टॉक्सिक एनवायरनमेंट में क्यों ना गुजर रही हो, किसी को फर्क नहीं पड़ता। सच्ची बात यह है, सरकारी नौकरी की रिस्पेक्ट को इतना ओवर हाइप कर दिया गया है कि लोग उस इज्जत के पीछे अपनी पूरी जवानी लुटा देते हैं। और जो लोग उसमें पहुंच भी जाते हैं उनमें से आधे लोग खुद खुश नहीं होते। बट सोसाइटी को बस लेबल चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट की पूरी परिभाषा फेक है। इसलिए जरूरी है कि ये सवाल खुद से पूछो, क्या तू सच में इस काम को करना चाहता है या बस सोसाइटी से रिस्पेक्ट पाने के लिए दौड़ रहा है? सरकारी नौकरी सपना है या ट्रैप ही, इसका जवाब किसी और के पास नहीं, बस तुम्हारे अंदर है। तय करना तुम्हें है कि तुम भीड़ के पीछे चलोगे या अपने रास्ते खुद बनाओगे। हर साल लाखों लोग एक ही सपना देखते हैं, पर उन्हीं में से कुछ ही निकल पाते हैं। बाकी सिर्फ समय, उम्मीद और जवानी खो बैठते हैं। इसलिए सोचो, समझो और सवाल पूछो, कहीं तुम्हारा सपना ही तुम्हारा ट्रैप तो नहीं। आखिर में ये वीडियो किसी ड्रीम को नीचा दिखाने के लिए नहीं था, बल्कि उस सच को दिखाने के लिए था जो अक्सर सिलेबस के बाहर छूट जाता है। लाइक करो अगर रिलेट किया हो, कमेंट में बताओ क्या तुम्हारे आसपास भी कोई ट्रैप में फंसा है। और हाँ, सब्सक्राइब करके जुड़े रहो क्योंकि अगली बार हम फिर एक और कड़वा सच लेकर आएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुजरे वक्त की परछाइयां कुछ याद कह रही है, शब्दों में बंधे अफसाने सदियों से बह रही है। जो खो गया वो छुपानी, हर चेहरे के पीछे एक दास्तान, जहाँ हर कहानी में है एक पहचान। Sir.